हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एसीएफ की जो केमिस्ट्री की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है मेटलर्जी। ठीक है, इससे पहले हमने जो है मेटल और नॉन मेटल की जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है उसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जो है उसी के आगे का पार्ट है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, इससे पहले की जितने वीडियोस हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है एसीएफ केमिस्ट्री करके जो है प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, वहाँ से जो है आप इससे पहले के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेटलर्जी, और इसी को हिंदी में कहा जाता है धातु कर्म। ठीक है, तो देखिए नोट्स को आपको ग्रुप से अवेलेबल हो जाएंगे। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है आपको इसको समझाने पे रहेगा, ताकि जो है इससे संबंधित जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप जो है आसानी से कर पाएंगे। और इससे जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो पेशेंस रख के जो है चीज़ों को समझिएगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि मेटलर्जी होती क्या है। एक्चुअली में मेटलर्जी या धातु कर्म जिसको कहते हैं वो क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम मिनरल्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिससे मेटल को जो है निकाला जाता है। ठीक है, तो कुछ मिनरल से मेटल को निकालने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया होती है, उसको जो है मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, कुछ मिनरल्स यहाँ पे लिखा है, सारे मिनरल से नहीं, कुछ मिनरल से जो है मेटल को निकालने की जो है प्रोसेस को ही मेटलर्जी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आती है कि मिनरल क्या होते हैं। तो देखिए मिनरल वैसे कंपाउंड होते हैं जो विच कंटेन मेटल विथ सम इम्प्योरिटी। ठीक है, ऐसे यौगिक होते हैं जो मेटल को कुछ इम्प्योरिटी मतलब कुछ अशुद्धि के साथ जो है उसको कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ये होते हैं मिनरल। मिनरल क्या होते हैं? ऐसे मिनरल जो मेटल को कुछ अशुद्धि के साथ कंटेन करके रखते हैं। जैसे कि वो अशुद्धि क्या हो सकती है, इम्प्योरिटी क्या हो सकती है, जैसे कि सैंड, ठीक है, स्टोन, रॉक। तो देखिए ज्यादातर मिनरल्स जो होते हैं स्टोन से मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं। तो जब हम उनको रॉक से या चट्टान से जैसे कोई मिनरल को निकालते हैं तो वो हमें प्योर नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो प्योर नहीं मिलता है तो उसमें जो है कोई इम्प्योरिटी होती, तो वो इम्प्योरिटी के साथ ही हमें मिलता है। इसी को जो है कहा जाता है खनिज। ठीक है, अब आगे आते हैं ओरसिया जिसको अयस्क कहते हैं, वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सम मिनरल्स। ठीक है, कुछ मिनरल से ही जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो और क्या होते हैं, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब और वो होते हैं या वो मिनरल होते हैं जिससे जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे निकाला जाता है। क्योंकि सम है ना, कुछ मिनरल्स है, मिनरल्स तो बहुत है, लेकिन जिस मिनरल से और किस मिनरल से निकाला जाता है, जिससे जो है मेटल को निकालना जो है सस्ता हो और सरलता से या आसानी से जो है मेटल को निकाला जा सके। ठीक है, तो उस मिनरल्स को कहा जाता है ओर या अयस्क। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं जब मेटलर्जी में, ठीक है, जब मेटल को जो निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम जो है 5 स्टेप में बांट के देख सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप कौन कौन से हैं उसको पहले देखते हैं, फिर इसको हम डिटेल में करेंगे। देखिए 5 स्टेप है। एक तो क्रशिंग ऑफ ओर्स, मतलब ओर्स को सबसे पहले जब लाया जाता है तो उसको जो है पीस दिया जाता है, बहुत बारीकी से उसको क्या किया जाता है, पीसा जाता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ये जो है इनिशियल जो प्रोसेस होता है, मतलब अयस्क का सांद्रण। ठीक है, आगे इसको डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो प्रोसेस है वो होता है कन्वर्जन ऑफ ओर्स, मतलब मेटल जो होता है, ठीक है, उसमें जो है ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, मेटल ऑक्साइड की कन्वर्जन। ठीक है, उस और तीसरा जो होता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब मेटल है तो ऑक्साइड होगी तो उसमें इम्प्योरिटी होगी, तो इससे जो है ऑक्सीजन को निकालना, मेटल से ऑक्सीजन को क्या करना, रिमूव करना। ठीक है, ये है फोर्थ प्रोसेस। और तीसरा ये जो पांचवा ये है प्यूरिफिकेशन, मतलब पूरी तरीके से उसको साफ कर, मतलब प्यूरिफिकेशन जब प्रोसेस होता है उसमें मेटल जो है 99.9% जो है ये पूरी तरीके से साफ हो जाता है, बिल्कुल एकदम चमक जाता है। ठीक है,
तो अब एक एक करके जो है इसको डिस्कस करते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होता है क्रशिंग ऑफ ओर, या इसी को ग्राइंडिंग भी कहा जाता है। तो ओर को क्या होता है, एक रोलर होता है, ये मशीन की तरह ये मशीन होता है या रोलर होता है, जिससे जो है अयस्क को जो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लिया जाता है, पीस लिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज आते हैं, दूसरा प्रोसेस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब अयस्क का सांद्र। इसको जो है एक तरह से इनिशियल प्रोसेस या इनिशियल प्यूरिफिकेशन कहा जाता है। इसको जो है 5 तरह से इसको जो है साफ किया जाता है। किस तरह से? सबसे पहला प्रोसेस होता है इसमें ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक, जिसको जल अपघटन की प्रक्रिया से जो है निकाला जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए ओर या इम्प्योरिटी को जो है इस तरह से एक यहाँ पे इस तरह से रोलर लिया जाता है, ये ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए ये जो है इस तरह से पाइप लगाई जाती है, जहाँ पे इस तरह से एक ग्रूव होता है। ग्रूव मीन्स क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ से जो है वाटर के साथ जो है ओर और इम्प्योरिटी को, ठीक है, यहाँ पे ओर और इम्प्योरिटी होती है, तो इसको जो है वाटर यहाँ पे इस तरह से डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर के प्रेशर से, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जो है वाटर जो है आता है बहुत रफ्तार से, ठीक है। तो जब ये वाटर यहाँ से नीचे आता है तो इसमें जो ओर होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, ये जो गड्ढे हैं, जो ग्रू हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाती है, बाहर इस तरह से बह के यहाँ नीचे जो है इकट्ठा हो जाती है। तो इस तरह से जो है इसमें जो है और जो है इस तरह से जो फंसते हैं, बाद में फिर इसको क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। और इसमें याद रखिएगा कि ओर और इम्प्योरिटी का जो डेंसिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए, मतलब दोनों का जो भार है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो आगे जो है, आगे आया था मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। अब ये जो है चुंबकीय तरह से जो है किस तरह से अलग किया जाता है, तो उसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक रोलर इस तरह से जो है एक तरह से लोरल लगाया जाता है, ठीक है, लोरल। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है इस तरह से लोरल लगाया जाए, और यहाँ जो है इस तरह से जो है ये जो है यहाँ पे मैग्नेट होते हैं, ठीक है, क्या होता है, मैग्नेट होते हैं। और इम्प्योरिटी को जो है यहाँ पे जो है इस तरह से डाला जाता है कि इस तरह से ये लोरल में आए, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि और जो होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है, और इम्प्योरिटी जो होती है वो क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टर की होती है, ठीक है। अब जब यहाँ से जो है ये क्या होता है, घूमते रहता है, ठीक है, क्या होता है, ये जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये व्हील जो लगी हुई है यहाँ पे, ये व्हील जो है, ठीक है, ये क्या होते हैं, घूमते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से भी ये जो है बेल्ट जो है ये भी जो है इस तरह से घूमने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ये ओर और इम्प्योरिटी को जो है यहाँ इस तरह से डाला जाता है। तो जब ये व्हील जो है घूमते हैं तो बेल्ट भी इस तरह से घूमते हैं, और इस बेल्ट के घूमने के साथ साथ जो है इस व्हील में, और यहाँ पे याद रखिएगा ये जो है यहाँ पे ये है मैग्नेट होता है, ठीक है, मैग्नेट होता है। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, जो यहाँ जो ओर होते हैं ये मैग्नेटिक कैरेक्टर के होते हैं, तो ये मैग्नेट के साथ इस तरह से यहाँ पे चिपक के जो है यहाँ पे प्लेट लगा दी जाती है। तो ये जो है यहाँ से चिपक के इस तरह से ये बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक जो ओर होते हैं वो जो है इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से क्या होती है, इम्प्योरिटी जो है, क्योंकि इम्प्योरिटी क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, तो ग्रेविटी की वजह से जो है इस तरह से ये जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। और इसी को जो है कहा जाता है इस प्रोसेस को मैग्नेटिक सेपरेशन। और मेनली याद रखिएगा जो आयरन होते हैं, ठीक है, क्योंकि आयरन के जो ओर होते हैं आयरन, तो इस जो मैग्नेटिक सेपरेशन से जो है मेनली जो है आयरन को जो है निकाला जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा किस प्रोसेस से, किसके द्वारा जो है आयरन जो है अलग होता है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन से, ठीक है। अब आते देखते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन, या इसको फेन प्लवनशीलता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यू 2016 और 2017, ठीक है, आपके एशियप का जो एग्जाम था उसमें जो है आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फोर्थ फ्लोटेशन क्या है, तो फोर्थ मतलब क्या होता है, झाग, ठीक है, झाग जी। इसको जो है आपके एग्जाम में जो दिया हुआ था फेन प्लवनशीलता, ठीक है, किससे जो है तो इसको दिया होता फेन प्लवनशीलता, इस तरह से जो है वो आपके एग्जाम में देता है। तो ये जो है फोर्थ फ्लोटेशन है,
तो इसमें देखिए हिंदी में अगर आएगा तो फेन प्लवनशीलता करके आता है, और ऐसे जो है इंग्लिश में फोर्थ प्रोटेशन करके आता है। इसका मतलब होता है झाग, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस क्या है, देखिए इसमें जो ओर और इम्प्योरिटी होती है, और इसमें क्या होता है, और जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, क्योंकि और से ही जो है मेटल को जो है निकालना है, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब एक तरह से जल से डरने वाला, ठीक है, जो जल से में विलय नहीं होता है, जल से क्या करता है, दूर भागता है, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, मतलब जल में घुल जाती है, या जल जल लवर होती है, या वाटर लवर होती है। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। अब इसमें इस प्रोसेस में किया क्या जाता है, तो इसमें होता यह है कि एक तरह से इस तरह से जो है आपको बीकर ले लिया जाता है, ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे बीकर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, ऑयल होता है और वाटर का जो है सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ इसमें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ओर और इम्प्योरिटी को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एयर का इस तरह से यहाँ पे एक कंटेन इस तरह से लगा देते हैं जहाँ से एयर आता है। फिर इसको क्या करते हैं, एक इसको जो करते हैं एजिगेट या सेक, जैसे कि आप ले सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जैसे अगर आप लस्सी बनाते हैं, ठीक है, तो दही को जो है आप फेंटते हैं, ठीक है, एक रोलर की तरह जो होता है, ठीक है, उससे जो है फेंटा जाता है दही को, और दही को जब फेंटते हैं तो उसमें से जो झाग होती है, ठीक है, तो झाग जो है क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो वही प्रोसेस इसमें किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है सेक जब करते हैं तो सेक करने से क्या होता है, झाग जो है ऊपर आती है, और इस झाग के साथ क्या होता है, इस झाग के साथ जो है और जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो इम्प्योरिटी क्या हो जाती है, ये नीचे वाटर के साथ क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, और यहाँ से इस तरह से हम इसको जो है क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये मेनली किस में होता है, अगर पूछा जाता है फोर्थ फ्लोटेशन जो है किस में, किस मतलब किसको फोर्थ फ्लोटेशन का प्रोसेस जो है किस में होता है, तो मेनली जो सल्फाइड के ओर होते हैं या सल्फाइड के अयस्क होते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, ठीक है। तो इसमें जो है ये प्रोसेस जो है होता है, कौन सा, फोर्थ फ्लोटेशन। इम्पॉर्टेंट है, हर चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं केमिकल मेथड, जो रासायनिक विधि से, या इसको आप लीचिंग भी कहते हैं, ठीक है, लीचिंग। तो इसमें क्या होता है, एक तो सॉल्वेंट लिया जाता है, तो सॉल्वेंट में क्या होता है, और इम्प्योरिटी को डाला जाता है, और क्या होता है कि वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है, और इम्प्योरिटी क्या होती है, नॉन सॉल्युबल होती है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लिया हमने सॉल्वेंट लिया, ठीक है, सॉल्वेंट में हमने क्या कर दिया, और इम्प्योरिटी को डाल दिया, और सॉल्वेंट में जो है और क्या हुआ, सॉल्युबल हो गया, और इम्प्योरिटी क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, ठीक है। तो जैसे अब एक छन्नी की लेते हैं, एक छन्नी ले लिया हमने, और उस छन्नी में जो है इसको जो है जो सॉल्वेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, छान देते हैं एक तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो इसमें जो है क्या हो जाता है, जो और होता है, ठीक है, और जो है क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, क्योंकि वो सॉल्युबल है, तो वाटर के साथ साथ वो है, वाटर में जो है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, घुल जाता है सॉल्वेंट में, और वो जो है आ जाता है इधर, और जो इम्प्योरिटी होती है, जो इनसॉल्युबल होता है, वो क्या होता है, ऊपर जो है छन्नी के जो ऊपर है वहां बैठ जाता है, ठीक है। और मेनली ये मेथड जो होते हैं केमिकल मेथड से जो किया जाता है मेटलर्जी, वो किस में होता है, एल्यूमिनियम का जो है इसमें ये चीज की जाती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कन्वर्जन ऑफ ओर, मतलब ओर का जो है रूपांतरण, या अयस्क का जो है रूपांतरण, ठीक है। इसमें जो है मेटल जो है ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑक्साइड मतलब मेटल जो है ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है दो प्रोसेस होता है, याद रखिएगा, एक होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। ये को आया हुआ है क्वेश्चन कैल्सिनेशन से, तो याद रखिएगा,
ठीक है। रोस्टिंग से क्या होता है कि सल्फाइड का जो है क्या किया जाता है, मेटलर्जी होती है सल्फाइड की, सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उसकी, जैसे कि जिंक सल्फाइड है, ठीक है। अब इसमें जो है ऑक्सीजन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है, मतलब मेटल ऑक्साइड। और ये जो रोस्टिंग का प्रोसेस है वो क्या होता है, ये जो है इसको जो है हीट करते हैं जो एयर के प्रेजेंस में, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, एयर के प्रेजेंस में इस ओर को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। तब जो है ये इस तरह से मेटल जो है बनते हैं जिंक ऑक्साइड के, ठीक है। और याद रखिएगा रोस्टिंग जो है सल्फाइड के ऑक्साइड है उसमें होता है, या सल्फाइड ओर में जो है ये होता है, ठीक है। और कैल्सिनेशन क्या होता है, ये कार्बोनेट जो ओर होते हैं, कार्बोनेटेड जो ओर होते हैं उसमें जो है ये प्रोसेस होता है, क्या, कैल्सिनेशन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, तो इसको क्या है, इसमें जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है, सीधे जो है गर्म कर दिया जाता है। लेकिन जो रोस्टिंग होती है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और कार्बोनेट होते हैं इसमें तो पहले से ही ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो इसको बस क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, और इस तरह जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है बन जाते हैं। तो कैल्सिनेशन याद रखिएगा ये एयर के अब्सेंस में होता है, हीट करते हैं एयर के अब्सेंस में, और जो रोस्टिंग होती है उसको एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था तो इसको ध्यान रखिएगा, और पिछले बार के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करके देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं रिडक्शन। अब मेटल ऑक्साइड बन गया है तो ऑक्सीजन को निकालना है, ऑक्सीजन को निकालने से मेटल जो है प्योर होंगे। तो इसमें रिडक्शन, अब हमने देखा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन को लेना, और रिडक्शन मतलब क्या करना, ऑक्सीजन को क्या कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो मेटल के ऑक्साइड का क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है कोक के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो कोक से जो रिएक्शन कराए जाते हैं तो ये जो सी है वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को निकाल देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। इस तरह से जो है मेटल जो है फ्री स्टेज में आ जाता है, फ्री अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम मेटल यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड से भी जो है ये प्रोसेस किया जाता है। जैसे कॉपर का ऑक्साइड है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और हमें जो है मिल जाता है क्या, मेटल कॉपर के रूप में, ठीक है। यही प्रोसेस हाइड्रोजन भी करता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। और कॉपर जो है हमें मेटल के फॉर्म में जो है मिल जाता है, ठीक है। इस तरह जो है इसको जो है प्योर किया जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो है, अगर कोई मेटल है उससे ऑक्साइड निकालना है, ठीक है। तो जो ये जो प्रोसेस है जो कोक के द्वारा इसको किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, और इसको जो है रिएक्शन करा के किया जाता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है सिर्फ 3 ऐसे मेटल हैं जिसमें ये काम करते हैं, ठीक है। इससे जो है सिर्फ 3 मेटल की इम्प्योरिटी दूर की जा सकती है, किसके, कॉपर की, लेड की और आयरन की, ठीक है। ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस रिड्यूसिंग एजेंट से 3 मेटल की इम्प्योरिटी दूर की जाती है, ऑक्सीजन रिमूव किया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा कौन कौन से, कॉपर, लेड और आयरन, ठीक है। और इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं पूछा गया, तो कोक भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है, ठीक है। लेकिन दूसरे जो मेटल होते हैं, ठीक है, जो दूसरे मेटल होते हैं जैसे कि आपके जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कोक के साथ इसको जो है रिएक्शन कराया जाता है। सिर्फ ये जिंक ऑक्साइड को, अगर इससे मेटल को लेना है, जिंक को निकालना है, ठीक है, रिडक्शन करना है, तो सिर्फ ये प्रोसेस जो है कोक के साथ ही हो सकता है। जैसे कि अगर पूछा जाता है कि अगर जिंक ऑक्साइड से अगर निकालना है हमें मेटल को, जिंक को, तो किससे कर सकते हैं, तो सिर्फ कोक से रिएक्शन करा सकते हैं, इस तरह से सी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन को खींच लेगा, CO प्लस जो है यहाँ पे मेटल जो है जिंक के फॉर्म, मेटल के फॉर्म में जो है जिंक हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिल्वर के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जो सिल्वर के ऑक्साइड होते हैं
वो बहुत ज़्यादा लेस स्टेबल होते हैं। तो इसमें जो है किसी भी एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ये ऑक्साइड ऐसे होते हैं, ये मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं सिल्वर के ऑक्साइड हैं, ठीक है, या मरकरी वाला जो ऑक्साइड है, इसको सिर्फ नॉर्मल गर्म कर देने से ही जो है इससे जो है इम्प्योर हो जाता है, मतलब इससे जो है ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। जैसे कि AgO है यहाँ पे, ठीक है, सिल्वर के ऑक्साइड है सॉरी। अब इसको हमने नॉर्मल गरम किया, हीट किया, तो ये जो है सिल्वर बाहर निकल गया और ऑक्सीजन जो है इस तरह से अपनी अवस्था में आ गया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, मेटल चाहिए था सिल्वर का, तो हमें जो है ये नॉर्मल गरम करने से ही प्राप्त हो गया। और मरकरी का भी जो है यही प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि सिर्फ गरम करने से ही जो है क्यों कौन सा जो है मेटल प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, और जो लेस स्टेबल होता है तो वो है आपके सिल्वर के ऑक्साइड, ठीक है। चलिए, और इसको इसका जो है इम्प्योरिटी जो है ऑक्साइड जो है कहाँ से, तो इसमें सिर्फ कोक से, ठीक है। और बाकी ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें क्या काम आता है, कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और अमोनिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो नॉर्मल प्रोसेस से, ठीक है, ना गर्म करने से ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट से होते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इससे जो है ऑक्सीजन को बाहर निकाल पाना जो है बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसमें जो है प्रोसेस जो है क्या होती है, तो इसमें प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से जो है इसमें से ये जो आप देख रहे हैं पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो अगर इनसे जो है ऑक्सीजन को बाहर निकालना होता है, ठीक है, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो जो वेरी रिएक्टिव जो मेटल होते हैं उससे अगर ऑक्सीजन को निकालना होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से जो है इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं सॉरी, आगे देखते हैं रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन। इसमें ये लास्ट स्टेज है, बिल्कुल हमें जो है एकदम प्योर मेटल जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। ये जो है 99.9% जो है प्योर कर देता है मेटल को। इसमें जो है डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन मतलब कि इसमें क्या होता है, इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो जो उसमें जो वाटर की अगर ह्यूमिडिटी होती है उसमें कोई, ठीक है, नमी जो होती है उसमें, तो वो वाटर वेपर के रूप में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अगर कोई मेटल है जिसमें नमी है, ठीक है, तो उसको अगर हम नॉर्मल गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर के रूप में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है और मेटल बच जाता है। इसी को कहा जाता है डिस्टिलेशन, ठीक है। ये जो है प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइनिंग। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस जो हमने देखा था वही है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसमें क्या किया जाता है, एक सॉल्वेंट लिया जाता है। कोई कोई ऐसे चीज होते हैं, मेटल होते हैं जिनसे जो है इलेक्ट्रोलिसिस से जो है उनको जो है प्योर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट लेते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, एक एनोड देखा था और कैथोड देखा था। एनोड क्या होते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो जो क्या होते हैं, एनोड होते हैं। और कैथोड क्या होते हैं, जो निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो एनोड वाले रॉड पे देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट होता है, ठीक है, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड का जो है सॉल्वेंट होगा। और उसमें क्या किया जाता है, एक रॉड जो ली जाती है उसमें कॉपर होता है जो इम्प्योर का कॉपर होता है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एनोड जो है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो है यहाँ पे इम्प्योर जो है कॉपर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एनोड का जो प्रोसेस होता है, तो Cu जो है, ठीक है, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है ले लेता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेने के बाद, ठीक है। तो ये जो है बाहर इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। इम्प्योर मेटल होता है और ये जो है बाहर निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो है प्योर होते हैं, ये जो है प्योर होता है। तो यहाँ पे जो है माइनस होते हैं, तो ये जो है इसको क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ठीक है। जिस वजह से जो है यहाँ पे ये चले जाते हैं, बाकी जो इम्प्योरिटी है बाहर निकल जाती है और जो प्योर मेटल है यहाँ पे जो है ये कॉपर चला जाता है, जिसके बाद जो है ये प्योर मेटल में
बदल जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो एनोड होते हैं यहाँ पे जो है इस तरह से जो कॉपर के रॉड इस तरह से फंसे होते हैं, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो ये जो एनोड है वो क्या हो जाता है, बहुत पतला होता है, क्योंकि इससे जो है कॉपर क्या होते जाता है, निकलते जाता है। और ये जो पहले बहुत पतला होता था, जब कॉपर इसमें होता है तो ये जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है। वैसे इतना जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछा भी जाता है तो पूछा जाएगा कि जो मोर रिएक्टिव या ये वेरी रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं या मेटल होते हैं, उनको जो है किस प्रोसेस से जो है उनको प्योर किया जाता है, तो आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिटिक्स जो है इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। ये है आपका मेटल का। यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड ओर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल मिनरल हमने बता दिया क्या है, और हमने बता दिया, ठीक है। जो अर्थ की नॉर्मल जो क्रस्ट है उसमें जो है मिनरल पाई जाती है, नेचुरली ये होता है। और क्या होता है, जो उसको जो है जिस जिस खनिज का जो है हमें, जिस मिनरल का जो है हमें क्या करना होता है, एक्सट्रैक्शन करना होता है, ठीक है, जिसका निष्कर्षण करना होता है, जिससे हमें मेटल प्राप्त करना होता है, वो होते हैं ओर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि सारे ओर जो है, जितने ओर हैं सारे ओर जो है मिनरल होते हैं, ठीक है, पर सारे मिनरल जो है ओर नहीं होते, याद रखिएगा। तो ऑल ओर आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है। तो इसको जो है आप इस जो डायग्राम को जो है आप ध्यान रखिएगा, तो आपको जो है आसानी से याद रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और देख लेते हैं, जो जहाँ से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो है आपके धातु और उनके अयस्क कौन कौन से हैं, ठीक है, मेटल और देयर और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो है 3 ऐसे मेटल है जिनका जो है और आपको याद रखना है, अयस्क आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी जो है आप याद रखे ना रखे ये अलग चीज है, लेकिन 3 से जो है बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते। एक तो आपको एल्यूमिनियम का रखना है याद, दूसरा कॉपर का याद रखना है, और तीसरा आपका आयरन का याद रखना है, ठीक है। तो देखियो एल्यूमिनियम के जो अयस्क होते हैं वो है, एक मिनट, ये है बॉक्साइट। बहुत मतलब जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एसीएफ के एग्जाम दे रहे हो, सीजीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, जिसमें भी अगर पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का जो है अयस्क कौन सा है, तो ऑप्शन हमेशा से बॉक्साइट ही दिए। वैसे इसके जो है अयस्क तो है 3-4, लेकिन अगर ऑप्शन दिया जाता है तो मेनली जो है बॉक्साइट ही दिया जाता है ऑप्शन, ठीक है। तो इसको आपको कंठस्थ रखना है कि एल्यूमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट, ठीक है। एसीएफ का दे रहे हैं तो इसको जो है आप इस फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका एल्यूमिनियम का जो ओर है वो है क्रायोलाइट, और तीसरा जो है कोरोंडम है, ठीक है, कोरंडम और डायस्पोर, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपको याद रखना है बॉक्साइट को। कॉपर का देख लेते हैं, कॉपर का है मेलेक्साइट, ठीक है, मेलेसाइट जो है कॉपर का है, एजुराइट है, कैल्सोसाइट है, ठीक है, चैल्कोफायराइट है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर कॉपर का अयस्क पूछा जाता है तो ऑप्शन में जो है मेनली दिया जाता है मेलेसाइट को, ठीक है, मेलेसाइट को जो है ऑप्शन में दिया जाता है। और कंटिन्यू जो है 2 या 3 साल से जो है कॉपर का जो है मेलेकाइट का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आयरन के हैं और है, इसको याद रख सकते हैं आप, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, ठीक है, लेमोटाइट है और आयरन पैराइट है, ठीक है। आयरन और कॉपर के बारे में थोड़ा सा हमें आगे पढ़ना है, इसके में किस तरह से जो है इसमें प्रोसेस होता है, ठीक है, मेटलर्जी में, और इसमें जो कोरोजन होता है, ठीक है, उसको मेटलर्जी के प्रोसेस से किस तरह से अलग करते हैं, इसके बारे में जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो कॉपर और आयरन का हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जिंक का अयस्क देख लीजिए, कैलामाइन है, ठीक है, और आगे है जिंकसाइट, ठीक है। सोडियम का है बोरेक्स, तो बोरेक्स आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे कुछ जो आपको फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, तो जिनके दे रखे हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको जो है पूछा जा सकता है।
और बाकी अगर आपको और पढ़ना है तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे जितने हैं उनका जो है एस्क लिख दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली आपको जो है किसका किसका याद रखना है, तो एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन का, ठीक है। सोडियम का भी आप याद रख सकते हैं, बोरेक्स। बाकी जो है और इस और से जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी तो आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से जो है आप इन चीज़ों को रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।